नमस्कार साथियों आज 11 तारीख है और आज हाई कोर्ट में समायोजन 3.1 को लेकर फिर से सुनवाई हुई। साथियों आज मैं काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा बिजी था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। क्योंकि अभी रात हो गई है तो मैंने कहा तो मेरे पास अपडेट आई है, मैंने कहा आपको बता दूं क्या अपडेट है। देखिएगा, मैंने आपको वीडियो पहले ही बनाया था, शुरुआत में ही बता दिया। अब सिर्फ टाइम पास चलेगा, टाइम पास का खेल चलेगा और तारीख पे तारीख मिलेंगी। दरअसल साथियों रियलिटी ये कि ये समायोजन 3.1 है, इसको लंबा खींचा जाएगा। मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा हूँ, ये समायोजन लंबा खींचा जाएगा और इस समायोजन की प्रक्रिया में तमाम प्रक्रियाओं को रोक दिया जाएगा। अंतर जनपदी वाले परेशान है कि हमारी लिस्ट कब जारी होगी। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब तक समायोजन 3.1 का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अंतर जनपदी की फाइनल लिस्ट नहीं आएगी। क्योंकि माननीय जस्टिस साहब ने ये बात कही है कि अगर कोई सरप्लस टीचर है और अंतर जनपदी में उसका नाम उसने फॉर्म डाला है तो उसका ट्रांसफ़र रोक दिया जाए। अब ऐसे सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा तो है नहीं, ना ही कोई डेटा है, ना ही मांगा गया है कि भैया आप सरप्लस हो रहे या नहीं हो रहे। क्योंकि अंतर जनपदी ट्रांसफ़र में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था ये पूछने का कि आप सरप्लस है या नहीं है। अब ऐसे में सरकार के पास इनका डाटा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कई टीचर हैं जो सरप्लस की स्थिति में है जिनका अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र रोक दिया गया है। और अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होगा तो बाकी के सीटों पर असर पड़ेगा। निश्चित ही साथियों विद्यालय एकल हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार अब तय कर रही है कि भैया पहले 3.1 पूरा हो जाए समायोजन, उसका अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की लिस्ट आएगी। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ट्रांसफ़र की लिस्ट कब आएगी। तो मैं शुरुआत में ही आपसे कह रहा हूँ, आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। अब ये लंबा मैटर हो गया है। अब 11 तारीख को सुनवाई क्या हुई। इससे पहले साथियों जो सुनवाई थी वो आपकी 7 तारीख रखी गई थी। अब 11 तारीख आ गई है। अब देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई है और लंच के बाद सुनवाई हुई है। इसमें जो बिना आपत्ति वाले ब्लॉक थे और जो जनपद थे, उन्होंने साथियों अपनी सूची अभी तक फाइनल करके दे नहीं पाए हैं। वो लोग करीब 5 जनपद हैं, उनमें साथियों कई ब्लॉक हैं जो अभी तक फाइनल सूची जस्टिस साहब के पास पहुंची नहीं है, सरकार ने पहुंचा ही नहीं पाई है। तो यहाँ पर साथियों एक नई तारीख दी गई है 13 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। और जो सुनवाई होगी वो 12:45 पे सुनवाई होगी, यानी कि दोपहर में। और साथ ही ये भी कह दिया था उन्होंने अभी 11 तारीख को जो आज सुनवाई हुई है कि जहाँ पर आपत्ति नहीं है, जिन ब्लॉकों में आपत्ति नहीं है, जिन टीचर्स ने आपत्ति नहीं की है, आप अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, आप उनका समायोजन कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इस बात को जस्टिस साहब 3 बार बोल चुके हैं। ज्ञान साथियों, इस बात को जस्टिस साहब 3 बार बोल चुके हैं कि आपत्ति बिना आपत्ति वाले आप शुरू कीजिए। लेकिन जिन्होंने आपत्ति करी है उन पर अभी तक साथियों कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही सुनवाई हुई। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये लंबा प्रोसेस खींचा जा रहा है ताकि आने वाली जो और चीज़ें उसको रोक दिया जाए। अभी आपको एक बात और बता दूं, विधानसभा चुनाव है साथियों, 7 राज्यों में चुनाव होंगे 2027 में। और चुनाव आयोग कह चुका है कि फरवरी में हम चुनाव करवाएंगे। तो ऐसे में 3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। अब ये अगर लंबी प्रक्रिया चली, अब देखिएगा आपत्ति इसमें जिला वाइज इनकी डेट तय की जाएगी। पहले जस्टिस साहब बोले हम रोज़ सुनवाई करेंगे, लेकिन अब क्या अब तारीख दी जा रही है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ऐसे तारीख दी जा रही हैं। तो ऐसे तो अगस्त अभी छुट्टी आ जाएगी, रक्षाबंधन हो जाएगा, तो अगस्त का महीना तो पूरा निकल जाएगा। क्योंकि सुनवाई क्या, कुछ सारे डॉक्यूमेंट नहीं आ पा रहे हैं, आपत्ति वाले जो जनपद वो आपत्तियाँ नहीं दे पाए अपनी टाइम पे, तो कैसे होगी सुनवाई। तो अगस्त का महीना तो पूरा चला जाएगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी साथियों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है अभी ये BLO का भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो साथियों भूल जाइएगा, फिर तो कुछ होने से रहा, फिर तो ट्रांसफ़र भी रोक दिए जाएंगे। तो यही है आज की यही अपडेट है कि बिना आपत्ति वाले ब्लॉक एवं जनपदों आदि की सूची उपलब्ध ना कराने पाने के कारण आज प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। तो 13 अगस्त 2026 को ये केस सूचीबद्ध हो गया। 13 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी। लेकिन जिन्होंने आपत्ति दी है कम से कम उन पर तो कुछ किया जाता, उन पर तो सुनवाई होती। फिलहाल इसका कोई जवाब ना तो जस्टिस साहब दे पाए हैं और ना ही सरकार दे पाई है। तो फिलहाल साथियों वेट एंड वॉच की स्थिति रखिएगा।
और आपका कोई और सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हो यार। हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।